मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर। कल जिलाधिकारी बैठे थे, जनता की फरियाद सुन रहे थे। इसी बीच नाथनगर की कुछ आशा पहुंचती हैं और उन्होंने बकायदा यहाँ के अधीक्षक पर आरोप लगाया। जब उसमें बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधीक्षक साहब डायरी मांग रहे थे। को हम लोग की डायरी चाहिए। कहाँ के? जो हम लोग नाथनगर के डॉक्टर राजेश चौधरी हैं, जो उनको हम लोग की डायरी मांग रहे थे। तो हम लोग कहे कि हम लोग जब आज 2006 से आज तक ले कभी डायरी नहीं जमा हुआ है, तो हम लोग क्यों दे अपना हथकड़ा? जो हमारा हथकड़ा है हम नहीं दिए। तो 2006 से आज तक उनकी डायरी की जांच नहीं हुई। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ आशा कह रही हैं। हम लोग डीएम साहब के पास विज्ञापन देने आए हैं। हम लोग बहुत क्रोध में आए। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत सारा विज्ञापन दे चुकी हूँ। मामला है जो हम लोग के राजेश चौधरी हैं, वो अधीक्षक सर, उनको हम लोग की डायरी चाहिए। कहाँ के? जो हम लोग नाथनगर के डॉक्टर राजेश चौधरी हैं, जो उनको हम लोग की डायरी मांग रहे थे। तो हम लोग कहे कि हम लोग जब आज 2006 से आज तक ले कभी डायरी नहीं जमा हुआ है, तो हम लोग क्यों दे अपना हथकड़ा? जो हमारा हथकड़ा है हम नहीं दिए। तो उस पे जाके इन लोग के घर जाके उल्टा पुल्टा बोले, बच्चियों को बोले, गाली गुप्ता दिए। उसके बाद हम लोग एक होके आए यहाँ, मतलब डीएम साहब को दिए, फिर भी वो दौड़ रहा है। आप आशा हैं, वो अधीक्षक हैं, तो क्या आपकी डायरी जांच वो नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हमारी जो है एनम है, संगनी है, सीएचओ है, बहुत सारे लोग हैं। ये नहीं जा सकते क्षेत्र में। ये तो जैसे घर के मालिक है ना, घर के मालिक है ना, अब घर जाके गाली दे रहे हैं। ये भी कोई तरीका है? घर जाके गाली? घर जाके, इनके घर जाके इनसे मुँह चोटी करवाए। अब उल्टा पुल्टा बोले इन लोग थी, हम तो वहाँ थी नहीं, इनकी बेटी थी, ये लोग थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमलता है। मौली, मैं नाथनगर ब्लॉक हूँ, मेरा गांव मौली है। तो हम उस दिन एसबीएनसी कर, शनिवार को 12 बजे लगभग हम गए थे एसबीएनसी करने गांव में। मेरी बच्ची छोटी सी थी घर पे, एक छोटा सा 6 महीना का बच्चा लेके बैठी थी मेरी बच्ची। उसके बाद संजनी बीपीएम राजेश चौधरी वहाँ मेरे घर पे गाड़ी खड़ी हो गई सबकी। वो कहे कि काबल अला की तुम्हारी माँ कहाँ गई? वो कहीं मेरी माँ नहीं है घर पे, मेरी माँ क्षेत्र में गई है एसबीएनसी करने। कह रहा कि कालला मैं आशा डायरी खोज के ला। वो कहीं मैं आशा डायरी नहीं जानती हूँ। कह रहा कि कालला आशा डायरी नहीं मिलेगा तो कालला मत, कुछ भी कर सकता तुम्हारे पास। इकट्ठे हो गए। वो कहे कि कालला पूरा हम आए, मेरी बच्ची मुझसे कहने लगी। उसके बाद कहा डायरी लाओ। मैं कहा डायरी मैं दे रही हूँ, लेकिन अब आप लिखित कुछ को दीजिए। कौन शासन दिया है आपको कि आशा डायरी जमा करवा दीजिए? आशा डायरी से हम काम करते हैं, मार्च में टीका लगेगा, अब कैसे हम काम करेंगे? क्या मांग है? आपने पत्र दिया है? तो मांग मेरा पत्र है, मैं डीएम साहब को पत्र दिया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दौड़ रहा है एसपी साहब के यहाँ, वो लेटर दिया कि उसके ऊपर केस करिए। यही केस की मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, उसके भी आरोप लगाइए कि केस करिए उसके ऊपर। मुझको गाली दी है, मुझे मारी है, मुझे भगाई है। इसी पे कल एसपी साहब को डीएम साहब को दिया है पत्र की, मतलब उसके ऊपर केस करिए। आज मैं कुसुमलता आशा, बिंदु आशा कि उसके ऊपर केस करिए। इनके घर पे जब बैठो ये वीडियो, हमें संविदा कर्मी की नौकरी तुरंत खत्म हो जानी चाहिए जो है, और जेल भी जाना चाहिए। लेकिन वो महिला तब से लगातार यहाँ पे षड्यंत्र कर रही है और यहाँ पे सरकारी काम में बाधा डलवा रही है। किसी का सर्वे कंप्लीट नहीं है, किसी का ऑनलाइन सर्वे कंप्लीट नहीं है। यहाँ की जो जनता है उसको गवर्नमेंट जो टीका दे रही है, बताइए आप लोग, क्या उन बच्चों को टीका लगने का अधिकार है कि नहीं? उन बच्चों का अधिकार। मेरे पीछे नाथनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जानेंगे क्या कुछ मामला है। कल कुछ आशा पहुंची हुई थी जिलाधिकारी के यहाँ, बकायदा यहाँ के जो अधीक्षक है उन पे आरोप लगा रही थी। पर क्या कुछ मामला है, आपने आशा का सुना और वहीं पे बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे आशा हमारे साथ मौजूद हैं। खास बात यह है कि आशाओं ने कहा कि 2006 से आज तक डायरी की जांच नहीं की गई। कहीं ऐसा नहीं कि डायरी में ही कुछ काला चिट्ठा छिपा हो। और आइए जानेंगे क्या कुछ मामला है। नाम क्या है? कमलावती देवी। कल कुछ आशा गई थी डीएम साहब के यहाँ, आपके अधीक्षक पे आरोप लगा रही, क्या मामला है? हाँ, मैंने वीडियो देखा है। आरोप एकदम झूठा आरोप है सर। हमारे यहाँ पुरानी बीसीपीएम सुश्री रंजना, अब तो देवी हो गई, देवी थी, वो यहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया है।
तो ये जो कुछ आशा है, जैसे 2-4 लोग है, ज्यादा नहीं है, 2-4-6 लोग है, मौली की है, कुछ मुरादपुर की है, कुछ यहाँ नाथनगर की है, तो उनके द्वारा वाउचर जो हम लोग का बनता है उससे अधिक पेमेंट होता था। और मिल बांट के ऐसा भी होता है क्या इसमें? हाँ, वो मिल बांट करके बीसीपीएम और वो आशा आधा आधा लेती थी। हम लोगों का जो महीने का बनता था वो भी नहीं पूरा मिलता था। इसी वजह से उनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया। ये लोग जो है इसी वजह से हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं, हमको गाली दे रही हैं। और यहाँ के जो अधीक्षक डॉक्टर राजेश चौधरी हैं, उनको भी गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो ऐसे है नहीं, 2022 से यहाँ पे आए हैं। उनका महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है। मेरे सेंटर पे भी जाते हैं, मेरी डायरी मांगते हैं। अभी गए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने डायरी मांगा, कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें बाकी रह गई थी, उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से कि देखो इसको भर दो, आभा कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ, इसी से आपको पैसा मिल रहा है, सी बैग भरो, इसी से पैसा मिल रहा है। उन्होंने कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और जो मेरी आशाएं हैं पूछ लीजिए, बस उसमें यही है कि उन आशाओं को पैसा मिलता था, इसलिए अब वो पैसा नहीं मिल रहा है। नियम के द्वारा जांच करके पैसा भेजा जा रहा है, तो इन लोगों को कष्ट हो रहा है। और यहाँ के हमारे राजेश चौधरी के ऊपर जो आरोप लगाया है, ये बताइए सर, कोई बीच समाज में अगर ये दारू पीने वाला व्यक्ति भी रहेगा तो भी किसी महिला का हाथ नहीं पकड़ेगा। और भरे समाज में वो महिला कह रही है कि भरे समाज में यहाँ के और अधिकारी गए थे, कर्मचारी गए थे, उनको कह रही है कि जो है अधीक्षक सर ने मेरी लड़की का हाथ जिस पकड़ा समय था। अधीक्षक साहब गए थे वो वीडियो भी है, और उस वीडियो में देखा भी जा रहा कि वो डायरी मांग रहे हैं। उस समय यहाँ से उसमें से आप लोग में से वहाँ नहीं मौके पे कोई था? नहीं, हम लोग नहीं थे, लेकिन वीडियो वहां से आया है जिसमें वो लोग आप आ जाइए। ये है, एक वीडियो वायरल हो रही नाथनगर अधीक्षक की, जिसमें वो मांग रहे हैं डायरी को, तो आप मौके पे थे? जी हाँ थे। क्या कुछ मामला वहाँ हुआ था? कल एक आरोप लगाया गया है जिलाधिकारी के यहाँ। नहीं, सिर्फ गाली गलौज की थी, वो लोग गाली देते थे। अधीक्षक सर को सब गाली दी अच्छा, वो लोग गाली दे रहे हैं। हाँ, दे रही थी सर। हाँ, मारने और मारने वहाँ के पे लिए दौड़ी। अधीक्षक साहब क्या कह रहे थे? वहाँ आशा डायरी मांग रहे थे और आशा कुछ डायरी। नहीं। हाँ आप वहाँ पे थे? हाँ, हम थे सर। वही की आशा है ये मौलिक। नाम क्या है? उर्मिला पांडे। क्या कहेंगे माता जी, अभी आपके यहाँ क्या मामला चल रहा? आपके कल कुछ आशा पीएम साहब के यहाँ गए थे, जैसे आपके अधीक्षक पे आरोप लगा रहे थे। सर वो सारा आरोप झूठा है, क्योंकि कोई भी अधिकारी हम लोगों का जांच कर सकता है, क्योंकि उन लोगों का आदेश है। अगर वो लोग हम लोगों का जांच नहीं करेंगे, संगिनी हुई, एलम हुई, यहाँ के कोई भी कर्मचारी हम लोगों की जांच कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के बल से हम लोग अपना काम करते हैं। क्या कहेंगे आप अधीक्षक साहब को लेकर? सर आरोप अधीक्षक लगा- कहते हैं हम लोगों को नहीं आता है, पूछ लेते हैं तो बड़े बाकायदे से सर हम लोगों को बताते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह भर दीजिए, तब आप लोगों को कोई भी जाएगा तो डायरी उठा करके दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये लोग जब से बीसीपीएम रंजना यहाँ से गई हैं, इन लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। वाउचर के हिसाब से सब लोगों को पहले पैसा मिलता था। हाँ, पत्नी आशा है, उन्हीं के बल दौलत ये कूदते हैं। अगर पत्नी आशा है तो पति उसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं ऐसा कर भी है? सकते हैं, नहीं। हम लोगों के पास पति है, हम लोगों के पास बच्चे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कोई नहीं आता है। केवल वो अपने पत्नी के बलदौलत हम लोगों आशाओं को गाली को कुछ बात हम तो उनके खिलाफ जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने। और वो आए आप देख पा रहे होंगे क्या कुछ मामला है। और अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में देखा गया कि नाथनगर के अधीक्षक बकायदा शिकायत किए थे। उस शिकायत के बाद कुछ यहाँ से आशा पहुंचती हैं, जिला अधिकारी से बकायदा यहाँ के अधीक्षक पर आरोप लगाती हैं। ऐसे में जिला अधिकारी जांच कर रहे हैं क्या कुछ मामला है, और जानेंगे कि अधीक्षक साहब क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ आशाओं को लेकर मामला चल रहा। कल कुछ महिला डीएम साहब के यहाँ गई थी, कुछ डायरी को लेकर कह रही थी, क्या कुछ मामला है? जी जी जी, मामला इसमें ऐसा है कि 8 तारीख की ये घटना है। हम लोग क्या नाम है, हमारी मोहली की जो आशा संगनी है लालमुन्नी देवी, उन्होंने बताया कि मोहली की आशा जो है वो डायरी जमा करने से मना कर रही हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का आदेश था कि सर्वे कराना था, तो उन्होंने कहा कि सर्वे बहुत बढ़िया हो और आशाएं जो है वो पुरानी डायरी से उसको कॉपी ना कर ले नई डायरी पे। इसलिए उनका आदेश था 9 ब्लॉकों के लिए कि आप जो है हर जगह के अधीक्षक लोग जो है आशा डायरी जमा करवा लें, ताकि नए तरीके से जनता का सर्वे हो, तो उसमें सब जितने लाभार्थी हैं तो सब आ जाएंगे जो है। क्योंकि पुरानी डायरी अगर उनके पास रहती तो ये संभव था कि वो कॉपी कर लेती उसी को, तो वो फिर हमारी योजनाएं उससे खराब रहती हैं। तो इसलिए जो है वीडियो वायरल हो रही है तेजी से, कुछ फेसबुक पे और
व्हाट्सएप पे वीडियो को वायरल किया जा रहा है जिसमें आप डायरी मांग रहे हैं जी कुछ ऐसा तो नहीं। और वो लोग से जब मैं बयान लिया तो उसमें उन्होंने बताया कि 2006 से मेरी डायरी की जांच नहीं हुई, किसी अधीक्षक ने नहीं मांगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डायरी में कुछ काला चिट्ठा हो? बिल्कुल। एक्चुअली इसमें ये है कि महुली क्षेत्र में कुछ हमारी आशा वर्कर हैं जो मनमाने ढंग से काम करती हैं और जो प्रसिद्ध हैं प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी ले जाने के लिए, और ड्यू लिस्ट नहीं बनाती हैं टीकाकरण की, और हमेशा जो है वो मतलब जो भी है जो सरकार की मंशा है उसके विपरीत ही उनका काम रहता है। तो वो काम करती नहीं है, अपने मनमाने ढंग से काम करती हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ की पुरानी बीसीपीएम थी जिनका अभी ट्रांसफर हो गया है, भ्रष्टाचार उनके ऊपर सिद्ध हुआ तो उसमें उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो उनकी चहेती आशाएं थी। तो इन लोगों का जो है पूरा एक गैंग चल रहा था जो है कि क्या ये मानते हैं कि आज एक अधिकारी को अपने जो है जो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं जांच करना या कार्रवाई करना ही अधिकारी पे भारी पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ रहा है। अब हम लोग इतने परेशान हैं कि बताइए, अपने क्षेत्र में अपने आप अधीन अधिकारी हैं और अपने ही कर्मचारी हाँ, पे जो आशा है जो हाँ, काम कर रहे हैं हाँ, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते? उन पे हम कार्रवाई अगर करने जा रहे हैं तो वो जो है दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दे रहे हैं। जबकि हम लोग वहां पे जब जांच करने गए थे तो हमारी पूरी टीम गई थी, हमारी महिला स्टाफ गई थी, पूर्णिमा जो है, और हमारे बीपीएम गए थे, वहां की आशा संगिनी थी ही जो है, ठीक है, और हमारा ड्राइवर था और हमारा जो बीपीएमयू बॉय है हीरा वो भी था। तो बहुत सारे लोग थे, हम पूरी टीम के साथ वहां पे गए थे क्योंकि हम लोग टीम के साथ ही चलते हैं। और इसमें सिर्फ डायरी चेक करना था और उस दिन टीकाकरण भी हो रहा था, शनिवार का दिन था तो हम लोग टीकाकरण देखने भी गए थे। लेकिन पता लगा कि हम लोग जैसे ही डायरी मांगने लगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये लोग गाली गलौज करना, उल्टा सीधा कहना, ये वो, हम लोग तो अपनी इसको लेकर आप शिकायत भी किए थे कुछ? हाँ, इसके लिए हमने पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को दे दिया है। और जो भी इन लोगों ने दुर्व्यवहार हम लोगों के ऊपर लगाया है जो है, और लांछन लगाया है और हम लोगों के साथ बदसलूकी की है, और हम लोगों को क्या नाम है बाकायदा ये मान के चलिए कि अगर हम लोग वहां से निकले ना होते तो ये हमारे ऊपर आक्रमण कर देती जो है। तो इसके लिए हमने क्या नाम है महुली थाने में भी तहरीर दी है जो है, और हम अपेक्षा करते हैं कि शासन के मंशा के अनुरूप जो है इस पे सरकार कार्रवाई करेगी। कल वो लोग पहुंचे थे, जिलाधिकारी जनता की फरियाद सुन रहे थे, उसी बीच वो लोगों ने अपनी बात बताई, जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है जी। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जिलाधिकारी के ही निर्देश से आप लोग जांच करते हैं अपने आशाओं का और इसके बाद वहां पे जाना ही आपको क्या मानते हैं? जिलाधिकारी महोदय हमारे जो हैं उन्हीं के निर्देश पे जो है हम लोग निगरानी समिति बनी हुई है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के उसमें निगरानी समिति बनी हुई है, और उसमें हम लोगों को आशाओं पर कड़ी निगरानी रखी है। क्योंकि ये पूरे जिले में ये हो रहा है कि ये लोग जो है सरकारी अस्पतालों में प्रसव ना कराकर ये प्राइवेट में जो है ले जाके क्या नाम है प्रसव करा रही हैं, जिससे जनता का शोषण कर रही हैं जो है। तो इस चक्कर में हम लोग क्या नाम है गए थे वहां पे जांच करने, लेकिन हम लोगों को बिना जांच किए जो है वहां से आनंद फानंद में लौटना पड़ा जो है, और बहुत ही भारी पड़ रहा है काम करना जो है। क्योंकि ये वही आशा है कुसुमलता जिसको बीते क्या नाम है 2-3 महीने पहले जो है क्या हुआ था कि एक महुली में लाइफ केयर हॉस्पिटल था, ये वहां पे क्या नाम है एक प्रसूता को ले गई थी, मीना देवी उनका नाम था, और उस प्रसूता की क्या नाम है वहां पे मौत हो गई थी प्राइवेट अस्पताल में जो है। और वहां की जनता ने क्या नाम है इनको घेर लिया था जो है, और पूरे थाने में ले जाके एफआईआर किया। किसी तरीके से महिला होने के नाते ये बची हुई है। उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई थी? उस हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई हुई, वो तो भाग गया जो है, जो संचालक उसका था वो भाग गया। पुलिस द्वारा उस पे एफआईआर दर्ज है, मुकदमा क्या नाम है चल रहा, मतलब मुकदमे की पूरी तैयारी है जो है। और उसमें जो हमारे वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अपनी रिपोर्ट वगैरह मुझे लगता है शायद लगा दिए हैं जो है। तो ये वही महिला है, ये वही आशा है जो जिसका काम ही है प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी करवाना और कोई काम ना करना। और अगर क्या नाम है कोई आशा को लेकर आपके यहाँ मामला काफी दिनों से चल रहा है? हाँ, क्योंकि ये मामला इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे पूर्व में एक बीसीपीएम तैनात थी जो आशाओं का शोषण करती थी, और उनसे बहुत ही क्या नाम है मनमाने ढंग से क्या नाम है उनसे कमीशन वगैरह लेती थी। तो उसमें कुछ आशाओं ने मुहिम छेड़ा था,
तो हम लोगों ने क्या नाम है उसमें शासन को अवगत कराया जो है उनका खबर भी चलाए थे और जी। सीएमओ साहब बाइट दिए थे, उसमें जी। कार्रवाई भी हुई। हाँ, वो भ्रष्टाचार में क्या नाम है दोषी पाई गई। और एक्चुअली ये जो है ये पूरा नेक्सस उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी तो उनका ट्रांसफर बघौली में हो गया है, और जिसमें ये देखिए कि उनके दो तीन वीडियो जिसमें वो पैसा लेते हुए पकड़ी गई। उसके बाद एक डायरी जिसमें उन्होंने हिसाब किताब पूरा रखा हुआ था कि किस आशा का किस किस महीने का क्या बकाया है, कितना पैसा उनका लेना देना ये। और सोचिए, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होने के बाद सिर्फ उनका मात्र ट्रांसफर होता है, जबकि एक संविदा कर्मी की नौकरी तुरंत खत्म हो जानी चाहिए जो है, और जेल भी जाना चाहिए। लेकिन वो महिला तब से लगातार यहाँ पे षड्यंत्र कर रही है और यहाँ पे सरकारी काम में बाधा डलवा रही है। ये टोटल उसी का शिकंजा ही है, नेक्सस चला रही है वो जो है वहां से बैठे। वास्तव में आप देख पा रहे होंगे, एक अधिकारी को काम करना कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने ही आशाओं पे डायरी की जांच करने पहुंचे थे। आप यहाँ के अधीक्षक हैं, डायरी जांच करने पहुंचे थे और आशाओं ने वापस इन्हें लौट जाना पड़ा, क्योंकि आशाओं ने इस कदर हंगामा काटा और लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसमें क्या कुछ पूरा मामला है, जिलाधिकारी इसकी खुद जांच कर रहे हैं, क्या कुछ जांच में निकल के आता है